अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर के नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तवा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनेगा तवे पर। हाँ जी, बहुत आसान और 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। इतनी गर्मी में तवे पे पिज़्ज़ा बने 10 मिनट में, वो भी तो क्या ही बात है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं इसमें जैतून का तेल डाल रही हूँ 2 चम्मच, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जायका आएगा। अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम कोई भी तेल और इसमें घी भी डाल सकते हैं। चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं इसको बता नहीं सकी कि इसमें क्या कुछ डाला है। इसमें सादा सा मसाले हैं, कोई तेज़ मसाले कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें नमक है, हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर है और इसमें काली मिर्च है और हल्दी डाली है मैंने। साथ में टिक्का मसाला डाला है 1 चम्मच। लहसुन और अदरक का पाउडर डाल देंगे इसमें। और अब बस आपने कुछ भी डालना, पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपने इसको पका लेना है, ऐसे ही जैसे मैं पका रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा ऐसे बनेगा। इसको हम तंदूरी जो है ना वो देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए इसमें हम कुछ और भी करेंगे कि इसमें तिक्का की खुशबू आए। इसमें मैंने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास वो डाल दें, नहीं है तो ना डालें। तो इससे कलर बहुत अच्छा होगा और इससे कुछ भी नहीं होगा कि इसका फ्लेवर में चेंज नहीं आएगा। इसके साथ सिर्फ कलर में चेंज आएगा कि इसका थोड़ा थोड़ा रेड सा कलर आने लग जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा ये। चिकन हमारा भून चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको गलाना है चिकन को। चिकन ऐसे भी गल जाता है पकाते पकाते, और हमने इसको और भी गलाना है। इसलिए इसमें यहाँ पे हर कोई गलती करता है कि इसमें पानी नहीं डालता और इसको ऐसे ही रहने देता है। पर वो चिकन जो होता है ना थोड़ा थोड़ा सख्त रह जाता है। इसलिए हम इसमें 1 कप या आधा कप आप पानी का डाल सकते हैं। मैंने हाफ कप पानी का डाला है और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ढक के तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पे ये पानी जो है ना जल्दी खुश्क हो जाएगा। जो हमारा चिकन है ये टेंडर भी हो जाएगा और खड़ा खड़ा ऐसे ही रहेगा जैसे है। तो माशाल्लाह से 2 मिनट में आप चेक करें सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हमने इसको मिक्स कर देना है और इसमें हमने जगह बना देनी है दरमियान में। और हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, अभी दरमियान में जगह बनाएंगे अच्छे से। और इसमें हमने कटोरी बना के रखनी है छोटी सी। मैंने फॉइल पेपर की कटोरी बना ली है। कोई भी कटोरी बना के या फिर वैसे भी आप रख सकते हैं। मैंने फॉइल पेपर से रख दी है और मैंने कोयले को पहले ही सुलगा लिया था। अब इसके ऊपर इसे रख देंगे कोयले को और इसके साथ हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे और इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको ढक देना है फ़ौरन से आपने और इसका धुआं जो है ना इसके अंदर आने देना है। और इस साथ ही हम इसे उठा लेंगे। 1 मिनट तक आप इसको सिर्फ दें और ये जो सारा धुआं है ना आपने इसके अंदर जाने देना है। साइड भी चेंज करते हैं कोयले की ताकि अच्छे से इसका धुआं जो है ना इसके अंदर आ जाए। दूसरी तरफ मैंने ब्रेड को बना के रख लिया था, जो रोटी बनाते हैं। ये पहले पिज़्ज़ा डो मैंने गूंदी हुई थी, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और साथ में सॉस की भी रेसिपी है, आप वो भी देख सकते हैं। बड़ी आसान सी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपने किसी भी ट्रे में, जो आपकी पिज़्ज़ा ट्रे हो उसमें सेट कर लेनी है। साथ में होममेड मेरी चीज़ है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बड़ी आसान है और बहुत ही अच्छा इससे भी पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है, जो आप घर पर बनाते हैं ना चीज़ इससे। तो आपने ये इसके ऊपर लगा लेनी है। और साथ में हमने जो चिकन अभी बनाया है, ये चिकन सारा इसके ऊपर बोटियाँ हमने ऐसे फुला फुला के रखते जाना है। जितनी आपके पास है, जितनी आप रखना चाहे रख सकते हैं। मेरा 250 ग्राम चिकन था, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 250 ग्राम से मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए हैं। ये भी आपने याद रखना है कि मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए हैं। दिखाया आपको मैंने 1 ही पिज़्ज़ा है, तो 2 पिज़्ज़े मैंने तवे पे बनाए, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बने। तो ये सारे रख देंगे। और साथ में हमने चकोर इसकी शेप में कटिंग किया है टमाटर को, इसमें से हमने बीज निकाल लिए हुए हैं, ये आपने याद रखना है। साथ में ऐसे ही हमने प्याज कटिंग करके रख देना है, सेम एक जैसा कटिंग करके रखें, बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में हमने शिमला मिर्च रख दी है। ये सब्जियां बच्चे हमारे नहीं खाते, जो इसमें पिज़्ज़े में खा लेते हैं। बाज़ार से अच्छा है कि आप घर पे बच्चों को पिज़्ज़ा बना कर दें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मेहमान आ जाएँ, आप जल्दी से ये 10 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार करके रख सकते हैं। तो ये सारा पिज़्ज़े के ऊपर हमने, ये होममेड ही मेरी चीज़ है, तो यही सारी इसके ऊपर ढेर सारी डाल देंगे। घर की है तो इसलिए ये हमें सस्ती भी लगती है, इसलिए हम इसे ज़्यादा ही इसमें डालेंगे पिज़्ज़े में। और अच्छे से आपने इसको ऊपर से भी कवर कर देना है चीज़ के साथ। और साथ में आप
चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ओरिगेनो लगा दिया है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, पिज़्ज़े वाली सेम फ्लेवर आएगा। ये हमारा रेडी है। दूसरी तरफ हमने तवा ले लेना है, तवे को हमने प्री हीट करना है पहले हल्का सा। पहले आप इसको बहुत ज़्यादा हीट अप ना करें, हल्का सा कर दें और इसके ऊपर रखेंगे हम पिज़्ज़ा जो हमने बनाया है। ये पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ का है, एक मैंने मीडियम बनाया है और दूसरे चूल्हे पे मैंने ना पतीले को उल्टा रख कर गर्म करना रख दिया था। तो ये गर्म हो चुका हुआ है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्लेम इसकी तेज़ ही है, तो इसके ऊपर रखेंगे पिज़्ज़े के ऊपर। इसको ध्यान से आपने उठाना है क्योंकि इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं, मेरा भी जल गया था। तो मैं बहुत बार ऐसे हाथ जला लेती हूँ क्योंकि ये गर्म होता है, तो मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो मैं ऐसे ही कपड़ों की मदद से उठाती हूँ। इसको आपने 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 10 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। माशाल्लाह से चेक करें, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। और इसका ऊपर से भी कलर आप चेक कर सकते हैं और अंदर से भी इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। ये पक के बिल्कुल तैयार है, नीचे से भी नहीं जला बिल्कुल भी। तो मैं इसको आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। ये मेरी आज के तवे पे बनने वाला पिज़्ज़ा 10 मिनट में कैसी लगी रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, आपके कमेंट पढ़ के यकीन जाने बहुत दिल को खुशी होती है। और मेरी वीडियो को सपोर्ट करने वालों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। बेशक हमें अल्लाह देख रहा है, हर टाइम जहाँ पे भी हम होते हैं अल्लाह हमें देख रहा होता है। अगले बंदे को नहीं पता होता, किसी ने की वीडियो फुल नहीं देखी। तो मैं 4 मिनट की नहीं देखती, मैं जिसकी 15 मिनट की वीडियो है 15 मिनट भी उसकी वीडियो देखती हूँ, 20 मिनट की है 20 मिनट भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बेशक खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।